हाय स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन पढ़ते हैं। तो लेसन में हमारा क्या है, द सरमन एट बनारस, जो इसका राइटर कौन है, बेटी रेनस्टो। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है ना, एक तो है गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम, और दूसरी है किशा गौतमी। ये जो लेसन है ना वो गौतम बुद्ध के बारे में है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध एक बहुत अच्छा राजा था। जब ये 12 साल की उम्र में इसको शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा गया और जब ये वापस लौट के आया तो इसकी शादी कर दी गई। तो शादी के 10 साल बाद तक इसने अपने परिवार में खुशी में जीवन व्यतीत किया। जब एक दिन ये अपने राज्य में घूमने गया तो इसने एक दिन देखा कि एक बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा और एक बूढ़ा भिक्षुक भीख मांग रहा था, और एक बीमार व्यक्ति को देखा इसने। तब इसको ना संसार के दुखों का पहली बार अनुभव हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब इसका जन्म हुआ ना तो इसके पिता ने इसके ज्योतिषियों को इसकी भविष्य दिखाया था, और उसमें बताया गया था कि भविष्यवाणी जब की कि इसके बारे में तो बताया गया था या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा। तो इसका पिता चाहता था कि एक अच्छा राजा बने, इसलिए ना इसने जो एक राजा की सुख सुविधा होती है ना सारी उसके महल के अंदर दे रखी थी। इसको पता ही नहीं था कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। तो इसलिए ना ये फिर एक बार इसने अपने पिता से कहा कि मैं ना राज्य में घूमना चाहता हूँ। जब राज्य में घूमा तो इसने ना लोगों के दुख को देखा, तब इसका मन बदल गया। तब ये सोचने लगा कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, लोग जन्म क्यों लेते हैं। तो इसके बारे में ना पूरा लेसन हम समरी के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए अब, गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन 563 BC। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ। ही वॉज बोर्न इन ए रॉयल फैमिली। उसका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। ही वॉज ए प्रिंस, वो एक राजकुमार था। हिज नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम, उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, उसको शिक्षा के लिए भेजा गया। ही स्टडीड ऑल द सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर, उसने सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए थे। ही रिटर्न आफ्टर 4 years, और 4 साल बाद वापस लौटा। एट द एज ऑफ 16, ही मैरिड ए प्रिंसेस, 16 साल की उम्र में उसने एक राजकुमारी से शादी कर ली। दे हैड ए सन, उनका एक बेटा हुआ। फॉर 10 years द कपल पास्ड ए हैप्पी लाइफ, 10 साल तक उस जोड़े ने एक खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत किया। सिद्धार्था हैड बीन शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, सिद्धार्थ संसार के दुखों के बारे में जानना चाहता था। हाउ एवर वैन ही वॉज 25, यद्यपि उसकी जो उम्र थी ना वो 25 साल हो गई थी। सिद्धार्था सा ए सिक मैन, सिद्धार्थ ने एक बूढ़ा आदमी, देन एक बीमार आदमी, देन एन एज्ड मैन, तब एक बूढ़ा आदमी, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर एक शव यात्रा को देखा। फाइनली ही केम अक्रॉस ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, आखिरकार वो एक ऐसे भिक्षुक के सामने आया जो भीख मांग रहा था। दिस वॉज हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, यह उसका पहला सामना था जीवन के दुख के बारे में। These sights made him so that he decided to renounce the worldly pleasure. इस नज़ारे ने ना उसको इतना उदास कर दिया था कि उसका ना संसार की मोह माया से मन उठ गया था। He left his family and became a beggar. उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और एक भिखारी बन गया। He went out into the world to seek spiritual knowledge. वो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में घर से निकल पड़ा। सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड फॉर 7 years इन सर्च ऑफ विजडम एंड ट्रूथ। सिद्धार्थ गौतम 7 सालों तक बुद्धि और सत्य की खोज में घूमता रहा। फाइनली ही सेट डाउन अंडर ए फिग ट्री टू मेडिटेट, आखिर में वो एक अंजीर के पेड़ के नीचे अंतर्ध्यान करने के लिए बैठ गया। ही वोड टू स्टे देयर अंटिल ही गॉट अलाइनमेंट, उसने शपथ ली कि वो तब तक यहाँ से नहीं उठेगा जब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। आफ्टर 7 days गौतम गॉट अलाइनमेंट, 7 दिनों के बाद गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही नेम्ड द ट्री एज द बोधि ट्री, उसने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रखा। दैट इज़ द ट्री ऑफ विजडम, जिसका मतलब है बुद्धिमानी का पेड़। ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, वो बुद्ध के नाम से पॉपुलर हुए। विच मीन्स अलाटेन, जिसका मतलब होता है जगाने वाला या द अवेकन, या जगाने वाला या प्रकाश देने वाला। ही बिगेन टू टीच एंड टू सेपरेट हिज मैसेज ऑफ विजडम एंड ट्रूथ, उसने अब सच्चाई का और बुद्धि का जो उपदेश था वो देना शुरू कर दिया। ही बिकेम नोन एज द बुद्धा
द लाइटेंड, वो बुद्ध के नाम में पॉपुलर हो गया, प्रकाश देने वाला। बुद्धा गेव दिस फर्स्ट सरमन एट बनारस, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया। इट इज़ द होलिएस्ट ऑफ प्लेस ऑफ द बैंक ऑफ द गंगास, ये गंगा का सबसे पवित्र स्थान था। हिज फर्स्ट सरमन रिफ्लेक्ट हिज विजडम अबाउट वन इनक्रेडिबल काइंड ऑफ सफरिंग i.e. डेथ, उसका जो पहला उपदेश था ना वो मौत के ऊपर था। Here the Buddha tells about the university of death which is inevitable and can't be escaped। यहाँ पर बुद्धा ने बताया कि जो है ना मौत है वो निश्चित है, इसको टाला नहीं जा सकता और नहीं इससे कोई बच सकता है। ए लेडी नेम्ड किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, एक लेडी किसा गौतमी नाम की जिसका एक बेटा था। वन डे हर सन डाइड, एक दिन उसका बेटा मर गया। सी वॉन्टेड दैट हर चाइल्ड शुड बिकेम अलाइव अगेन, वो चाहती थी उसका बेटा दोबारा जीवित हो। सी वॉन्टेड सम मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन टू लाइफ, वो चाहती थी कि ऐसी कोई दवाई मिले जिससे उसका बच्चा जीवित हो जाए। पीपल कॉल्ड हर मैड, लोग उसे पागल कहने लगे। एट लास्ट सी केम अक्रॉस ए मैन, आखिरकार वो एक आदमी के सामने आई। ही एडवाइज हर टू मीट द बुद्धा, उसने उसको सलाह दी कि वो बुद्ध से मिले। सी अप्रोच्ड बुद्धा विद ए रिक्वेस्ट टू गिव हर ए मेडिसिन सो दैट हर ओनली सन कुड बी लाइव अगेन, उसने बुद्ध से प्रार्थना की कि वो ऐसी दवाई दे जिससे उसका इकलौता बेटा दोबारा जीवित हो जाए। आफ्टर ए डीप थॉट, कुछ देर गहराई से सोचने के बाद, द बुद्ध आस्क्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, बुद्ध ने उससे कहा कि वो सरसों के बीज लेकर, एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आए। बट देर वॉज ए कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन थी। सी मस्ट ब्रिंग इट फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन है डाइड, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि वो ऐसे घर से लेके आए जिसके अंदर से किसी की मौत न हुई हो। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर टू गेट द मस्टर्ड सीड, किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर पर गई सरसों के बीज के लिए। सी फाउंड मस्टर्ड सीड इन एवरी होम, उसे प्रत्येक घर में सरसों के बीज मिले। बट सी कुड नॉट फाइंड ए हाउस वेयर नोबडी हैड डाइड, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मौत न हुई हो। बाई इवनिंग सी वॉज सैड एंड टायर्ड, शाम तक वो उदास थी और थक गई थी। सी सा द लाइट्स ऑफ द सिटी, उसने शहर की लाइटें देखी। सून देर वॉज डार्कनेस ऑफ द नाइट, जल्दी रात का अंधेरा छा गया था। नाउ सी कंसिडर्ड द फेथ ऑफ मैन, अब उसे आदमी के भाग्य को मान लिया था। नाउ सी रियलाइज दैट डेथ इज इनवेटेबल, अब उसने इस बात का एहसास हो गया था कि मौत जरूरी है। नो वन कैन एस्केप इट, कोई इससे नहीं बच सकता है। सी केम बैक टू द बुद्धा एंड आस्क फॉर हिज ब्लेसिंग, वो बुद्ध के पास आई और उससे आशीर्वाद मांगा। द बुद्धा इन हिज सरमन टोल्ड हर दैट आवर लाइफ ए ब्रीफ एंड पेनफुल, तब बुद्ध ने अपने उद्देश्य में उसको बताया कि हमारा जीवन विस्तारपूर्वक है और दर्द से भरा हुआ है। एवरीवन हु टेक्स बर्थ हैज़ टू डाई, जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है। द वेसल मेड बाय द पॉटर इज़ नॉट परमानेंट, कुम्हार के द्वारा बनाया गया घड़ा स्थायी नहीं होता। इट हैज़ टू ब्रेक वन डे, एक दिन इसको टूटना पड़ता है। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, एवरीवन हैज़ टू डाई, सभी को मरना है। डेथ स्पेयर्स नन, मौत किसी को नहीं छोड़ती। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। एवरीवन ग्रीव्स व्हेन समवन डियर डाइज, हर किसी को दुख होता है जब उसका कोई प्रिय मरता है। बट ग्रीविंग कैन नॉट ब्रिंग द डेड बैक ऑफ लाइफ, लेकिन दुख किसी मरे को वापस नहीं ला सकता। सो डेथ एंड सफरिंग आर अनअवॉइडेबल, इसलिए दुखों से और पीड़ा से बचा नहीं जा सकता, ना मौत से बचा जा सकता है। द वाइज पर्सन डू नॉट ग्रीव एज दे नो द ट्रूथ, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो दुख नहीं करते किसी की मौत के ऊपर जब वो, क्योंकि वो जानते हैं। वीपिंग डज नॉट ब्रिंग पीस ऑफ द माइंड, रोना दिमाग के अंदर शांति नहीं ला सकता। ऑन द अदर हैंड ए पर्सन पेन बिकम्स ग्रेटर बाय ग्रीविंग, दूसरी ओर इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा दुख मनाता है उसको पीड़ा होती है। हिज बॉडी ऑल्सो सफ़र, उसका शरीर भी दर्द में हो जाता है। वन हु हैज़ लर्न टू कंट्रोल इज ग्रीफ, जिसने अपने दुख के ऊपर काबू करना सीख लिया। शैल हैव पीस ऑफ माइंड, उसको दिमाग की शांति मिलेगी।
दैट पर्सन इज ब्लेस्ड, वो आदमी, उसको आशीर्वाद मिलेगा। हु हैज़ ओवरकम हिज सोरो, जो अपने दुख के ऊपर काबू पा लेता है। तो ये हमारा 10th लेसन था। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।